हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। डेट है इसकी 15 सितंबर। वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 3 माई शैडो पेज नंबर 42 और 43 से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो आपका यूनिट 3 है, ये आपकी इंग्लिश का बुक का एक चैप्टर है माई शैडो करके। माई शैडो यानी मेरी परछाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक पोएम है आपकी, ठीक है। तो इस पोएम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर इस पोएम को आप लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पोएम को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक इस पोएम की दे दी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कितना सुंदर दिन है। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट अवर डे। चलिए आज कुछ नया करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट ऑब्जेक्ट मेक्स शेडोज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। क्या आपने देखा है कि जो परछाई बनती हैं वो कब बनती हैं? जब मान लो आपने पेन रखी हुई है या कुछ भी अपना कोई भी चीज़ हो, उस पर लाइट गिरे, उस पर लाइट आप लोग डालें, तो क्या होगा, उसकी जो है शेडो दीवार पर बनने लग जाएगी, परछाई बनने लग जाएगी। तो ये पोएम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डिड यू नोटिस दैट हैंड्स हैव बीन यूज्ड टू मेक शेडोज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या आप भी हाथों से जो है एनिमल्स और बर्ड्स की परछाई बनाते हैं? बहुत बच्चे करते होंगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड शेडो आर्ट। जब भी आप हाथ से किसी भी जानवर की या किसी भी चिड़िया की परछाई बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम शेडो आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेडो आर्ट। Identify and write the name of animal bird shadow made by the hands. You can take the help from your parents and also try to make these shadow images yourself. तो यहाँ पर देखो कुछ शेडोज इमेजेस बनाई गई हैं कुछ जानवरों की हाथों की मदद से। तो आपको बताना है कि ये जो हाथों की मदद से बना रखी हैं ये किस किस की परछाई हैं। तो जूम कर लेती हूँ मैं। पहली परछाई इस तरीके की है, ये देखिए, और यहाँ पर देखो हाथ भी दिख रहे हैं कि हाथों से इस प्रकार से परछाई बनाई है। ये किसकी परछाई है? स्नेल की, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इस तरीके की परछाई बनी है और हाथों से इस तरीके से बनाई है। तो ये एक कोए की परछाई है, क्रो की। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस तरीके की परछाई बनी है, हाथों से ये ऐसे बनाई है, और ये परछाई है डॉग की। इसके नीचे आप नाम लिखते जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये खरगोश की परछाई है और हाथों से इस प्रकार से बनाई है, ये है रैबिट्स की यानी खरगोश की। तो देखो आपने इतनी सारी परछाई देखी, आप भी ट्राई कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आप परछाई बनाते हैं अपने हाथों से कि नहीं बनाते, है ना। तो ये जो परछाई हैं इनको ट्राई भी करना है आपको। यहाँ पर लिख रखा है शेडो इमेजेस बाय योरसेल्फ, आपको बनाने की कोशिश करनी है। बी देखो, लेट्स रीड अबाउट एंड एंजॉय द पोएम माई शेडो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। आपको माई शेडो वाली जो पोएम है अपनी बुक मैरीगोल्ड से पढ़नी है, और इस पोएम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पोएम। पोएम को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। ए है प्लूरल ऑफ द वर्ड वर्ड चाइल्ड इज। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? तो चिल्ड्रन, देखो चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब कई बच्चे। सेकेंड है अ वर्ड विच मीन्स अ येलो फ्लावर। इस पोएम में एक ऐसा शब्द आपको ढूंढना है पोएम में से जिसका मतलब होता है येलो फ्लावर। तो ऐसा शब्द है बटर कप। बटर कप का मतलब होता है येलो फ्लावर। अ कंट्री नेम, एक देश का नेम, तो ये हो गया इंडिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अ वर्ड राइमिंग विद हेड, एक ऐसा शब्द जो हेड से मिलता जुलता हो। हेड, रेड, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स किनको कहते हैं? राइमिंग वर्ड यानी जिनकी ध्वनि एक जैसी हो, उच्चारण एक जैसा हो, जैसे हैड, रेड और बैड, है ना। तो इस तरीके से आप रेड लिख सकते हैं इधर। नेक्स्ट देखो, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स व्हेन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमें इन लेटर्स को रीअरेंज कर एक नया वर्ड बनाना है। जैसे देखो OMEH। OMEH में अ प्लेस वेयर वी लिव इन, एक ऐसा चीज़ जिसमें हम रहते हैं, तो हम घर में रहते हैं। तो OMEH में अगर हम H पहले रखें, उसके बाद O रखें, उसके बाद M, उसके बाद E, तो ये क्या बन जाएगा? होम बन जाएगा। तो होम कैसी चीज़ है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंट दे रखी है, आपको यहाँ इन वर्ड्स को रीअरेंज करके बनाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर LABL, वी प्ले विद इट। इससे आप रीअरेंज करके कुछ ऐसा बनाइए जिसके साथ हम खेलते हैं। सो क्या होता है वो देखो, BALL, ये बॉल बन सकती है, बॉल के साथ हम खेलते हैं। उसके बाद है PUMG। PUMG से कुछ ऐसा बनेगा जिसका पंप जैसा राइम, मतलब राइमिंग वर्ड। पंप का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? ऐसा कुछ बनाइए इससे।
तो JUMP ये बन जाएगा जंप, और जंप पंप है ना, दोनों राइमिंग वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका WLOS, अपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट बनेगा इससे, तो ये क्या बनेगा SLOW, स्लो। उसके बाद है अपोजिट ऑफ लेट, लेट का अपोजिट बनने वाला है, तो इससे बनाइए अर्ली बन सकता है, अर्ली यानी जल्दी, लेट यानी देर से। सेम मीनिंग एज स्मॉल, स्मॉल का मतलब जो होता है वही इस चीज़ का मतलब होने वाला है, तो इससे आप बनाइए, ये बन जाएगा लिटल। लिटल और स्मॉल दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है छोटा। अब नेक्स्ट है टॉक टाइम, यहाँ पर आपको बातचीत करवानी है इन दोनों से कल्पना कर कर। तो ये देखो, ये दर्जी है यानी सिलने वाले जो होते हैं वो है, ठीक है। ये खरगोश है, तो ये बोल रहा होगा आई वांट टू सी अ कोट, मैं जो है कोट सिलवाना चाहता हूँ, तो ये बोल रहा होगा ये ओके आई विल सी इट, ठीक है, मैं इसको सिल दूंगा। तो इस प्रकार से आप बातचीत करवा सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो वर्कशीट यही हमारी कंप्लीट हो जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।